ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया सर। लेकिन अगर फिर भी अगर चाहो मुझे कोई चीज़ के लिए लोन लेनी हो, भले वो घर के लिए हो सके पर्सनल लोन हो, बिज़नेस लोन हो, तो अगर मुझे बैंक के पास से लोन लेनी है तो क्या-क्या चीज़ें मुझे चेक पॉइंट्स पहले ध्यान रखने पड़ेंगे? देखो, जब भी आप लोन ले रहे हो तो सबसे पहले आप अपने आप को चेक करो, लोन को मत चेक करो। सबसे पहले आप चेक करो कि आप में क्षमता है लोन देने की। अगर आप एक लोन ले रहे हो जिसकी किस्त 20,000 है और आपकी तनख्वाह 30,000 है तो आप मरने वाले हो। पर उसकी किस्त 20,000 है, आपकी तनख्वाह 50, 60, 70,000 है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आप क्षमता चेक करो, आप दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे। करेक्ट। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, अब आपने क्षमता चेक कर ली, अब आप आओ कि ये चेक करते हैं कि भाई लोन डॉक्यूमेंट में हम क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहला लोन डॉक्यूमेंट में आपको लोन वालों को लड़वाना है एक दूसरे के साथ, है ना। ये भोले बाबू बन के जाओगे ना तो वो लूट लेंगे आपको। प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लूटेंगे, हाई इंटरेस्ट रेट के नाम पे लूटेंगे और हाई रीपेमेंट क्लोजर के नाम पे लूटेंगे। तो आपको क्या करना है, आप एचडीएफसी में गए, आपको एक ऑफर आया, एक सैंक्शन लेटर आया, आप आईसीआईसी में जाओ, सैंक्शन लेटर दिखाओ, ब्याज कम करवाओ, प्रोसेसिंग फीस कम करवाओ, प्रीपेमेंट क्लोजर कम कराओ, फिर वापस स्टेट बैंक पे जाओ, स्टेट बैंक से इंडसइंड पे मेहनत करो और जाके अपने लिए बेस्ट डील को नेगोशिएट करो। बिकॉज यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू नेगोशिएट। लोग कहते हैं ना मैं डिजर्व नहीं करता, वेरी गुड, तूने नेगोशिएट किया क्या। लोग कहते हैं सर मेरी सैलरी में ज्यादा डिजर्व करता था, तूने नेगोशिएट किया क्या। डिजर्व कहते सामने वाला, तुम क्या पता तुम चाहते हो ये, सामने वाले ने बोला 10% दूंगा, एक तुम खुश हो के आ गए और फिर रो रहे हो कि मैं डिजर्व करता था, ज्यादा करता था। अरे नेगोशिएट करना था कि भाई नहीं सर मेरे को 30% चाहिए, मैंने कोई इस कारण से 30% चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आप अपना बैंकिंग जो डॉक्यूमेंट होता है उसको पढ़ो, सैंक्शन लेटर को पढ़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ो और उसके बाद बेस्ट रेट नेगोशिएट करो, बेस्ट ड्यूरेशन नेगोशिएट करो, ईएमआई को कंट्रोल में रखो। ईएमआई ऐसा रखो कि आप बहुत आराम से दे सको। अगर आपका 25 किलो डंबल उठाने की क्षमता है तो 5 किलो का डंबल उठाओ, इतना ईएमआई को कम रखो, इतना कैश फ्लो को मैनेज करो, तो आप कॉन्फिडेंटली उस लोन को ले भी सकोगे और दे भी सकोगे। और जैसे जैसे ज्यादा लोन दोगे वापस तो आपका सिबिल बेटर होगा, आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ, ये मैंने बहुत सीनियर सीएफओ से सीखा था। वो बड़ा अच्छा काम करते थे, उनको हमारे पे बहुत लोन्स थे, हम रियल एस्टेट में जब पहले काम करता था तो वो क्या करते थे, जब भी ईएमआई या फिर इंटरेस्ट देते थे ना उसके साथ एक चिट्ठी भेजते थे और वो कहते थे ये हमारी 10वीं रीपेमेंट है, आपको हमने पिछले 10 महीने से आपको टाइमली बेसिस पे या टाइम में से एक दिन पहले रीपेमेंट किया है, तो हम आपसे दरखास्त करते हैं कि प्लीज हमारा इंटरेस्ट रेट 25 पैसा कम कर दीजिए। अब वो 10 चिट्ठी तक नहीं करता था, 11वीं पे कर देता था। मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, ट्रू, सिंपल सी बात है। तो ये सब चीजें करनी चाहिए जब आप लोन ले रहे हो। भाई आप ही का पैसा है, ज्यादा क्यों देना सामने वाले को, करेक्ट। खुद पे लगा दो ना उतना पैसा ज्यादा। करेक्ट। कहीं अगर आपने एक बैंक के साथ नेगोशिएट नहीं किया, आपको 10% पे दे दिया उसने, अगर नेगोशिएट करते हो सकता है आपका 9.25 में काम हो जाता, तो आपने तो 75 पैसे का लॉस कर लिया। अब वो 75 पैसे का लॉस बड़े अमाउंट पे ज्यादा ड्यूरेशन में आपको बहुत बड़ा फर्क दे देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप कोई भी लोन, होम लोन वाली वेबसाइट पे जाओ, उसमें आप जाके देखो कि एक व्यक्ति का 710 का सिबिल है और एक व्यक्ति का 810 का सिबिल है। तो जो दोनों के बीच में होम लोन का इंटरेस्ट रेट का फर्क है वो 0.5% होगा। तो संजय सर क्या 0.5%, छोटा सा नंबर है, पर 0.5% आपने 1 करोड़ का लोन लिया 25 साल के लिए तो 11 लाख रुपए की इंटरेस्ट सेविंग होती है, 11 लाख रुपए की। व्हाट अ नंबर। तो सिर्फ ये जो बोला ना आपने 0.5% इतना मैटर करता है, ये राई का पहाड़ बन जाता है। तो इसीलिए ये सब चीजें जब आप लोन लेते हो बहुत ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट को पढ़ो, चाहे 2 घंटे लगते हैं, पढ़ो, आंख बंद करके मत साइन करो। ये वो एप्पल का अग्रीमेंट नहीं है कि अगर नहीं करोगे तो फोन ही नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, इस पे आप नेगोशिएट कर सकते हो, बात कर सकते हो बैंक से, तो करो ना। सुपर। लेकिन नेगोशिएशन की बात तो तभी आती है जब ही मेरे पास मल्टीपल बैंक्स हो जो लोन देना चाहे। आजकल की जनरेशन का तो शायद ये प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने क्रेडिट कार्ड ये वो इतना कुछ यूज़ कर लिया है कि उनका सिबिल स्कोर ही खराब हो गया है। तो ये सिबिल स्कोर होता क्या है, क्या रीजंस होते खराब होने का और किस तरीके से इसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है? 3 क्वेश्चन है, सिबिल होता क्या है, रीजंस उसके खराब क्यों और इम्प्रोवाइज। तो सिबिल क्या होता है, सिबिल बेसिकली आप जो लोन लेके व्यवहार करते हो ना उसका स्कोर सिबिल होता है, आपके व्यवहार का स्कोर है वो, ठीक है। जैसे हर व्यक्ति के माइंड में ना एक व्यवहार का स्कोर होता है। अब विरल भाई ने संजय सर से व्यवहार किया तो विरल भाई के माइंड में संजय सर का एक स्कोर होगा, संजय के माइंड में विरल भाई का एक स्कोर होगा, क्योंकि हमने कुछ व्यवहार किया एक दूसरे के साथ, ठीक है। चाहे हमने फाइनेंशियल व्यवहार नहीं किया, इमोशनल व्यवहार किया, तो हमारा एक इमोशनल स्कोर होगा।
तो मेरे लिए विरल भाई 100 आउट ऑफ 100 है, वेरी पोलाइट पर्सन, हमेशा अच्छे से बात करते हैं, ऑलवेज फोर्थकमिंग है, हेल्पफुल इन नेचर है, तो इमोशनली आपका स्कोर मेरे लिए 100 आउट ऑफ 100 है, ठीक है। तो ये आपका सिबिल स्कोर है मेरी नजरों में इमोशनली, ठीक है। अब हमारा कोई पैसे का व्यवहार है नहीं, पर व्यापार में भी आप बहुत लोगों के साथ पैसे का व्यवहार करते हो, आपके सप्लायर्स हो गए, आपके बायर्स हो गए, सबके साथ हो गए, ठीक है। अब आपका कोई बायर है, ठीक है, अब आप उसके कुछ सप्लाई करते हो, उसको माल देते हो, तो पहले दिन ही वो आपको जो है वो आप उसको क्या कहते हैं क्रेडिट नहीं होता, वो आपको बोलेगा कि ठीक है मैं धीरे धीरे आपको क्रेडिट दूंगा, ठीक है। पहले दिन तो कैश डाउन देना है, क्यों? क्योंकि अभी तक उसको व्यवहार नहीं पता आपका, ठीक है। तो आप व्यवहार सेट करते हो, उस व्यवहार को सिबिल कहा जाता है। अब व्यवहार कैसे खराब होता है? जब आप वादे नहीं निभाते। अब बैंक ने आपसे वादा लिया कि 5 तारीख को आप किस्त कटाओगे, आपने वादा पूरा नहीं किया तो स्कोर कम हो गया, ठीक है। अब बैंक ने आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया, बोला कि भाई ₹1,00,000 महीना या 10,000 रुपए महीना खर्च कर सकते हो आप इस क्रेडिट कार्ड। अगर जम के हर बार 10-10 हजार खर्च करके ले आते हो, ठीक है, तो उसको लग गया यार ये तो बंदा भूखा है क्रेडिट का, रिस्की आदमी है। तीसरी चीज उसने देखा कि भाई आपने क्रेडिट कार्ड का जब भी पैसा देना होता है तो आप सिर्फ मिनिमम ड्यू देते हो, टोटल देते ही नहीं हो, या बीटी करते हो, बैलेंस ट्रांसफर करने लग जाते हो, तो वो आपका व्यवहार देख रहा है, वो कह रहा है ये आदमी ठीक ही नहीं है यार। पर दूसरी तरफ एक आदमी है किस्त के एक दिन पहले पैसा दे देता है, 10,000 के कार्ड में 3-4 हजार को यूज करता है, धीरे धीरे चलता है, क्रेडिट का भूखा नहीं है, हर बार फोन कर करके लोन ले लो लोन ले लो। ये बम्बल टेंडर थोड़ी है यार कि पूरा दिन बैठे रहो, ये इसको लेफ्ट स्वाइप, इसको राइट स्वाइप, इसको लेफ्ट स्वाइप, ये थोड़ी चलेगा। बैंक है भाई, लोग यहाँ बैठ के बम्बल टेंडर खेल रहे हैं, हर दूसरे अरे यार मेरे को लोन चाहिए बताओ, अरे वहां लॉग हो जाता है भाई कि तुम्हें लोन चाहिए। तो ये सब काम मत करो। आप अपने सिबिल स्कोर को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो अगर आप अपना फाइनेंशियल व्यवहार ठीक कर लो, टाइमली बेसिस पे पेमेंट करो, चीज़ों को प्लान करो। आपको उधार चाहिए, सबको लाइफ में चाहिए होता है, कोई ना कोई कारण से चाहिए होता है, पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, बिजनेस हो गया, कोई भी चीज़ प्लान करो। ऐसे ना ये भागो मत बम्बल टेंडर की तरह, अरे जाओ ये वाला बैंक लेफ्ट, ये वाला बैंक राइट, ऐसे नहीं होता। अगर आपको कोई लोन लेना है तो 2-3 बैंक को भिड़ाओ, अपने लिए बेस्ट डील नेगोशिएट करो, ये सब चलता है। पर अगर आप डेस्परेट दिखोगे ना तो आपका काम नहीं होगा कभी भी। करेक्ट। तो ये चीजें बेसिक है, व्यवहार है, व्यवहार, अपना व्यवहार अच्छा, फाइनेंशियल व्यवहार अच्छा।